अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वाइट चने की। बेसिकली मसला ये होता है कि जब भी हम बाज़ार से चने लाते हैं ना, वाइट नान चने हो, चाहे वो पूरी के साथ खाने वाले चने हो, चाहे वो पराठा के साथ खाने वाले चने हो, बेसिकली उसमें मसला ये होता है कि हम लोग अक्सर सोचते हैं कि हम लोग वैसे घर में बना नहीं पाते। हम जब भी घर में बनाते हैं उसके रनी कंसिस्टेंसी मीन्स कि शोरबे वाला सालन बनता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ शेयर करने वाली हूँ किस तरह से हम लोग घर में लाहौरी चने बना सकते हैं, जिसको हम स्पेशल लाहौरी चने, चिक्कर छोले नहीं कहते, वाइट वाले, वो बनाना सिखा रही हूँ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। चलें जी स्टार्ट कर लेते हैं रेसिपी। सबसे पहले हम लोगों ने जब भी वाइट चने बनाने हैं उसको हम लोगों ने अच्छे से भिगो के रखना। ओवरनाइट के लिए आप लोग सोक कर दे। फिर मैंने जो फ़िल्टर पानी होता है जिसमें उसको भिगोया हुआ था उसी को ऊपर रख दिया, ठीक है। फ्लेम के अच्छे से कुक होने लगा। हाफ़ टी स्पून नमक और हल्दी ऐड करके उसको अच्छे से कवर करके कुक होने के लिए छोड़ दिया, सॉरी फॉर डैट। उसके बाद जो हम एक मसाला रेडी कर लेंगे। टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, सूखा धनिया लिया, अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे और इतनी अच्छे से रोस्ट करने की भीनी भीनी सी आपके किचन से खुशबू आने लगे। जैसे ये अच्छी सी खुशबू आने लगे, फ्लेम आप लोग ऑफ़ कर देंगे, जलाना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने। और मैं आपको गारंटी देती हूँ बहुत 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 अच्छे बन के रेडी होते हैं। आप लोग इसके साथ वाइट राइस ले सकते हैं, आप लोग रोटी के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ खा सकते हैं। मसाला तैयार करते हैं। फ्रेश लहसुन की कलियां ली हैं, 4 मैंने ग्रीन हरी मिर्चें ली हैं, 1 बड़े साइज़ का टमाटर लिया और 1 ही जो है ना प्याज लिया। प्याज़ों को हम लोगों ने चॉप कर लेना, फाइन सा पेस्ट कर लेना, बारीक बारीक सा, ठीक हो गया जी। और लहसुन जो हमने फ्रेश जो है इसका पेस्ट बना लेना है, ठीक है। याद है आप लोगों ने इसको कोई भी मतलब कि इसका ना ब्लेंड नहीं करना, आप लोगों ने इसको हाथ से इसका पेस्ट बनाना है। ये इतने अच्छे बनेंगे, इसकी जो ग्रेवी है थिक वाली बनेगी, ठीक है। आपको ग्रेवी थिक करने के लिए कहते हैं ना कि शोरबे को ओवर कुक कर लो, उसको ड्राई कर लो, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको आपकी जो चने की ग्रेवी होगी वो बहुत लज्जतदार, जायकेदार और मज़े की बनेगी। तो आप लोगों ने सिंपल सी इसकी रेसिपी आप लोगों ने सारी इसको देखनी है टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। तो होपफुली आप लोग भी बनाएंगे तो आपके घर वाले जो है ना बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकेंगे। यहाँ पर जी अब मैंने प्याज़ों को अच्छे से चॉप कर लिया, आप लोगों ने देखा। और अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने ब्लेंडर लिया है। मैंने आधा किलो जो चने थे ना उसमें से 1 प्याली बॉइल्ड राइस ऐड कर दिया, थोड़ा सा पानी जूस इसका वो ऐड कर दिया। 1 बड़े साइज़ का टमाटर था जिसमें से मैंने हाफ़ ऐड करना है। इस तरह से मोटा मोटा कट करके आप लोग ऐड कर सकते हैं। फिर जी मैंने क्या ऐड करना है, इसमें मैंने 2 टेबल स्पून के करीब दही ऐड करना है। याद रहे कि हम लोगों ने दही ज़्यादा खट्टा जो है वो नहीं यूज़ करना, हम लोगों ने दही ताज़ा यूज़ करना जो मीठा मीठा हो। इसकी ग्रेवी को स्मूथ बनाने के लिए, इसकी ग्रेवी को ज़्यादा मज़े का बनाने के लिए अगर हम लोग खट्टा दही यूज़ कर लेंगे तो आपकी जो ग्रेवी है खट्टी बनेगी। हमेशा शोरबे वाली चीज़ बनाएं, ग्रेवी वाली चीज़ बनाएं, उसमें दही ताज़ा यूज़ करें, कभी भी उसमें खट्टा दही यूज़ मत करें, ठीक है। मुझे तो वो बेसिक नॉलेज ही समझ में नहीं आती जी, खट्टा दही हम लोग ऐड करें टमाटरों की जगह। सो सबकी अपनी अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर है। जो मेरा अपना कुकिंग का स्टाइल है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं अपनी उन सिस्टर्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ यार, जो मेरे व्लॉग्स रेसिपीज़ आजकल जो नीचे से निकाल के व्लॉग्स देखते हैं रेसिपी, फिर मुझे कमेंट करती हैं, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलें अब मसाला तैयार करते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ़ कप से ज़्यादा घी लिया है, उसमें मैंने ज़ीरा और लौंग कुरकुराए हैं, अच्छे से कुरकुराने लगे। फिर मैंने प्याज ऐड कर दी। प्याज़ों को अच्छे से मैं इसके साथ ट्रांसपेरेंट करूँगी, अच्छे से फ्राई करूँगी, ज़्यादा इसको जलाना नहीं है, आप लोगों ने ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। फिर फ्रेश लहसुन ऐड कर दिया, फ्रेश लहसुन और प्याज़ों को अच्छे से भुनाई करेंगे, ठीक है। लहसुन की जो रॉ स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर जो हम लोगों ने मसाला रेडी किया है ना, टमाटर का और टमाटर का, चनों का और दही का, फिर उससे पहले हम लोग स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। मैंने ग्रीन चिली पाउडर, ठीक है, दरी हुई लाल मिर्च और हल्दी और हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है ना 2 चुटकी आप लोग कहने नमक ऐड किया। अब ये जी मिक्सचर गया, अब मैं इसकी अच्छे से करूँगी भुनाई। इतनी भुनाई करनी है कि इसका कलर जो है वो चेंज हो जाए, ऑयल जो है मसाले का सेपरेट हो जाए। तो डैट्स मीन इसकी भुनाई बहुत बहुत अच्छे से हुई है। इस पॉइंट पे आप लोगों ने फ्लेम को हाई करके अच्छे से भुनाई कर लेनी है। फिर आप लोग लो फ्लेम कर दें। 15 मिनट आपका मसाला अच्छे से पके और ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए, ठीक है। और यहाँ पर जी मुझे घी थोड़ा कम लग रहा था क्योंकि जो चने होते हैं ना वो हमेशा घी ज़्यादा लेते हैं, वो ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा, चाहे कि ग्रेवी जो है ना अच्छी सी बने, इसलिए मैंने थोड़ा सा घी और ऐड कर दिया। अगर आप लोग बहुत लो मीन्स के घी वाला खाना यूज़ करते हैं, खाना पसंद करते हैं, तो आप लोग इस पॉइंट को स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर जी आप लोग देख सकते हैं अच्छे से कुक हो गया।
15 मिनट इसको मैंने पकने दिया। अब जी जो चने और पानी मैंने बॉईल किए थे, चने अच्छे से गले हुए थे, सॉफ्ट हो गए थे, क्योंकि चने हमेशा गले हुए होने चाहिए और उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग जो है ना चनों को ज़्यादा देर तक भिगो कर रखें, ठीक है, चाहे फिर वो पकाएं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर जो चने मैं ऐड करूँ मसाले के साथ, इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। अभी मैं पानी ऐड नहीं करी, अभी मैं पहले इसकी भुनाई करूँगी। चंद सेकंड्स के लिए मसाले के साथ चने की हम लोग भुनाई करेंगे। फिर जितना भी पानी और चने मीन्स के पानी रह गया ना और चंद चने नीचे होंगे, वो हम लोग ऐड करके इसको मज़ीद 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए दम की आग पे छोड़ देंगे कवर करके अच्छे से। आप लोग देखेंगे बहुत अच्छी खुशबू आएगी आपके पूरे घर से। सब घर वाले आपको कहेंगे कि ये जो सालन ना चनों का दोबारा बनाएं, तो आप लोग इसको ज़रूर बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ कट कर ली, सूखी मेथी लिया है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी ली है और अदरक जो है ना वो बारीक बारीक कट के हुए चंद जो है ना स्लाइसेस लिए। यहाँ पर मैंने टेबल स्पून के करीब जो ज़ीरा और सूखा धनिया उसको रोस्ट करके उसको अच्छे से उसका मोटा मोटा उसका पेस्ट बना लिया, मसाला कर लिया, वो कर लिया साइड पे। यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, आप देखें बिल्कुल ड्राई नहीं हुई हमारी ग्रेवी, हल्का हल्का जो है ना शोरबा है, ग्रेवी है। सूखी मेथी ऐड कर दी, कलौंजी ऐड कर दी और थोड़ी सी जो है ना हरी मिर्ची हम लोग इस पॉइंट पे ऐड कर देंगे, ज़्यादा नहीं। फिर हम लोग इसको मज़ीद जो है ना कवर करके कुक करने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे टेबल स्पून ज़ीरा और जो टेबल स्पून सूखा धनिया और ज़ीरा का जो हम लोगों ने मसाला बना के रखे थे, इस पॉइंट पे आप लोगों ने ऐड करना है। याद है ये हम लोग पहले ऐड नहीं करेंगे, अगर हम लोग पहले ऐड कर देंगे ना मसाले में तो आपका जो मसाला है वो काला हो जाएगा। लास्ट में ये देखिए कुक हो गया, प्रोसेस जो कुकिंग का कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम लोगों ने ऐड किया, रंगत बहुत अच्छी बनी है, ठीक है। यहाँ पर मैं भी थोड़ा सा लाइटिंग इशू है तो आपको वैसी रंगत नज़र नहीं आ रही जैसी इसकी बेसिकली पर्सनल थी। लास्ट पे जी लास्ट पॉइंट में हम लोग हरा धनिया ऐड कर देंगे और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे गार्निश के लिए। इसके साथ मैंने जो है एग्स को बॉईल किया था और अगर आप लोग चाहें इस सारे प्रोसेस में वो चिकन भी ऐड कर सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है, इट्स अप टू यू। और आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आयरन होता है तो आप अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस करवाएं और घर में ऐसे खाने बना बना कर, ठीक है, एक्सपर्ट हों। और मिलूँगी अब नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मेरे व्लॉग्स देखते हैं, जो रेसिपीज़ देखी हैं, और उन न्यू सब्सक्राइबर का जो कि न्यू रोज़ जुड़ते हैं चंद लोग, आप सबका जी वेलकम है मेरे चैनल पर। और ये देख सकते हैं आप लोग सालन की फ़ाइनल लुक, चने लाहौरी चने ग्रेवी वाले बिल्कुल मज़ेदार ऑथेंटिक सी रेसिपी के साथ रेडी हो चुके हैं। चलें जब मैं मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।